गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया तो सियासी तूफान भी आ गया। सीएम योगी सलाह दे रहे थे कि ऐसे मामलों में जागरूकता बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खुलासा का जिक्र करते हुए सीएम योगी बहुत कुछ कह रहे थे। झूठे नाम रखकर लड़कियों से दोस्ती करने को लेकर वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सपा के सांसद बर्क साहब नाराज हो रहे थे। पहले सुनिए सीएम योगी ने धर्मांतरण के खेल को लेकर क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद बर्क साहब की नाराजगी का भी जिक्र करेंगे। एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था, गेम स्कूली टीनेजर्स सीखता है, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुस गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में रविवार को गेमिंग के जरिए धर्म की आड़ में खेले जाने वाले गंदे खेल के मुद्दे को खुले तौर पर उठा रहे थे। इसी को लेकर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया। सांसद ने कहा कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं, बल्कि इस बात की दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंसे। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। देश के सुधारने की फिक्र नहीं है, बल्कि इनकी दिलचस्पी यह है कि मुसलमान के बच्चे या मुसलमान कैसे किसी मामले में फंसे, ये इनकी दिलचस्पी है। तो इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि भाई देश के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी मतलब ये महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं आज देश के अंदर, और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इन्हें। इन्हें तो फिक्र ये टटोल है कि किसी तरीके से मुसलमानों को फांसो, और कोई फिक्र नहीं है। मसला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक है। गेमिंग की आड़ में धर्म के नाम पर अधर्म आखिरकार क्यों? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता? जब सीएम योगी खुद इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर इस मुद्दे पर सियासी रंग क्यों? भाई देखिए, मैं तो इसमें कोई बिलीव करता नहीं, इसलिए कि इस किस्म के ड्रामेबाजी जो है ये सब खुद ही कराते हैं, और कराने के बाद में मुसलमानों के नाम में कर देते हैं। वो ये ना कोई कर रहा है, ना कोई कर सकता है इस तरीके देश के अंदर। भाई कोई धर्म परिवर्तन है, कोई करना चाहता है तो खुलेआम, किसी को भी कोई पाबंदी थोड़ा ही है जी। ले इस तरीके से मतलब ये कि घेराघारी करके और अपने हालात पर पर्दा डालने के लिए जो कुछ भी उनकी कमियां हैं, उन्होंने देश के लिए तो कुछ किया नहीं है, समझ गए ना। देश बिल्कुल भूखा मर रहा, और देश के अंदर लोग बिल्कुल खुश नहीं है इनके रवैये से, इनसे अमल से। ये बातें कहकर ये हिंदू मुस्लिम मसले लाकर वो ये चाहते हैं कि भाई मुल्क के अंदर पोलराइजेशन हो जाए, उनका नफरत फैला रखी है पोलराइजेशन करके, और इलेक्शन जीतने की ताक में है। लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। इलेक्शन ये हार रहे हैं, और ये इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी ये बातें, जो फर्जी बातें जो करते हैं, ये फर्जी बातें हकीकत को मिटा नहीं सकती। सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो मुल्क में ये
जो गिरावट आई है, तरक्की रुक गई सारी। तो क्यों रुक गई? कि इसमें ये इंसाफ नहीं कर रहे। जब इंसाफ नहीं करेंगे और नफरत फैलाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? डॉक्टर साहब, एक बयान और था हाँ।